दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या है? पैसा, फेम, पावर या फिर कुछ और? सब कुछ होने के बाद भी लगता है कुछ कमी है। न पैसा काफी लगता है, न खुशी मिलती है। अब सोचो, अगर एक ऐसा इंसान हो जो अरबपति भी है और अंदर से शांत भी, क्या उसकी जिंदगी से कुछ सीखना नहीं चाहोगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की, नवल रविकांत। नवल एक एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेस्टर है और एक फिलोसोफर भी। उनकी ज्ञानवर्धक बात आज पूरी दुनिया को प्रेरित कर रही है। द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत एक ऐसी बुक है जो बताती है कैसे पाएं वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी। अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो हो सकता है आप वही पुरानी दौड़ में फंस जाएं। स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस कैन एक्चुअली चेंज योर माइंडसेट फॉरएवर। दोस्तों, नवल रविकांत कोई आम इंसान नहीं है। उनकी लाइफ स्टोरी एक फिल्म की तरह है, संघर्षों, सीख और सफलताओं से भरी हुई। नवल ने अपना करियर एक इंजीनियर की तरह शुरू किया और आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ज्ञान है। नवल ने अपनी जीवन के अनुभवों से जो सीखा वह सब इस किताब में शेयर किया है। नवल रविकांत की अल्मानैक सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक गाइड है, एक ऐसा नक्शा जो आपको सफलता और खुशी के रास्ते तक ले जा सकता है। इस किताब में नवल ने धन, खुशी, सफलता और जीवन के बारे में अपने नजरिए शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किताब कोई मोटिवेशनल जार्गन नहीं है। यह प्रैक्टिकल सलाह से भरी हुई है जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नवल की इस बुक के की टेकअवेज एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम उनकी विजडम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके धन, खुशी और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर पर, एक ऐसे सफर पर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली संपत्ति क्या है? नवल कहते हैं, वेल्थ इज नॉट मनी, इट्स फ्रीडम। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपको फ्रीडम नहीं है तो वह पैसा किस काम का? फ्रीडम टू चूज योर ओन वर्क, फ्रीडम टू स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। नवल कहते हैं कि असली धन वो है जो आपके सोने के बाद भी कमाए, एसेट्स नॉट सैलरी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपना समय पैसे के लिए बेच रहे हैं, और टाइम, दोस्तों, पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो फिर असली वेल्थ कैसे बनाए? नवल कहते हैं कि दो चीजों पर ध्यान दो, स्किल्स और लेवरेज। स्किल्स का मतलब है आप क्या कर सकते हैं, और लेवरेज का मतलब है आप अपने काम को कैसे स्केल कर सकते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कोड और कंटेंट दो पावरफुल लेवरेज टूल्स हैं। कोड से आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकते हैं जो लाखों लोग उपयोग कर सकते हैं, और कंटेंट से आप अपने आइडियाज और नॉलेज को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, पैसे के पीछे भागना छोड़िए और फ्रीडम के लिए काम कीजिए। स्किल्स डेवलप कीजिए, लेवरेज यूज कीजिए और अपनी लाइफ की मास्टर बनिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए किस्मत का सहारा लेना पड़ता है, या फिर यह सिर्फ कुछ लोगों की किस्मत में ही लिखा होता है? नवल कहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है। अमीर बनना किस्मत पर नहीं, सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर आप सही सिस्टम बनाते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। नवल ने इस किताब में वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल फॉर्मूला बताया है, स्पेसिफिक नॉलेज प्लस लेवरेज प्लस जजमेंट। स्पेसिफिक नॉलेज मतलब वह ज्ञान जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप स्कूल या कॉलेज में सीखते हैं। यह वह ज्ञान है जो आपको अपने पैशन, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी क्यूरियोसिटी से मिलता है। लेवरेज का मतलब हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह वो टूल्स हैं जो आपको अपने काम को स्केल करने में मदद करते हैं। और जजमेंट मतलब आपकी डिसीजन लेने की क्षमता। सही समय पर सही निर्णय लेना आपको सफलता की ओर ले जाता है। नवल कहते हैं कि जब आप स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और जजमेंट को जोड़ते हैं तो आप एक अनस्टॉपेबल शक्ति बन जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी किस्मत को कोसना छोड़िए और अपना सिस्टम मजबूत कीजिए। चैप्टर 4, स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज, सक्सेस का फॉर्मूला। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्पेसिफिक नॉलेज कैसे ढूंढे। नवल कहते हैं कि यह बहुत सरल है। जो ज्ञान आप नेचुरली सीखते हैं वही आपकी स्पेसिफिक नॉलेज है। क्या आपको कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में जानना आपको बहुत पसंद है?
क्या आप कोई ऐसा स्किल डेवलप करना चाहते हैं जिसको सीखने में आपको मजा आता है? वो स्पेसिफिक नॉलेज है। और एक बार जब आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज की पहचान कर लेते हैं तो उसे लेवरेज करना सीखिए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में लेवरेज का मतलब है कोड और कंटेंट। कोड आपको टेक्नोलॉजी की शक्ति देता है। इससे आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं जो लाखों लोग यूज कर सकते हैं। और कंटेंट आपको अपने विचारों और ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाने की शक्ति देता है। नावल कहते हैं कि कोड एंड मीडिया स्केल इन्फिनिटली। उनका यूज करें। तो दोस्तों, अपने पैशन को पहचानिए, स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कीजिए और कोड और कंटेंट की मदद से उसको लेवरेज कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। चैप्टर 5, साफ सोचो, सही फैसले लो। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा सही डिसीजन लेते हैं? उनकी हर बात में एक क्लैरिटी होती है, एक विजन होती है। नवेल कहते हैं कि यह क्लैरिटी ऐसे ही नहीं आती, यह आती है क्लियर थिंकिंग से। नवेल कहते हैं कि क्लियर थिंकर्स मेक क्लियर डिसीजंस। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सही डिसीजन ले सकें तो आपको अपनी थिंकिंग क्लियर करनी होगी। और थिंकिंग क्लियर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ज्यादा पढ़ना। पढ़ना आपको नए पर्सपेक्टिव्स देता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है और आपकी सोच को एक्सपैंड करता है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको यह भी सीखना होगा कि कैसे बायस्ड थिंकिंग से बचें। बायस्ड थिंकिंग का मतलब है अपने पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय लेना। इसके बजाय आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अपनानी चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग मतलब किसी भी समस्या को उसके मूल स्तर पर जाकर हल करना। तो दोस्तों, ज्यादा पढ़िए, अपनी थिंकिंग को क्लियर कीजिए और सही निर्णय लीजिए। चैप्टर 6, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक आदत है। दोस्तों, आजकल हर कोई खुशी की तलाश में भटक रहा है। कोई पैसे में खुशी ढूंढ रहा है तो कोई फेम में। लेकिन क्या आपको पता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच जाओगे? खुशी तो एक यात्रा है, एक आदत है जिसको आपको अपनी जिंदगी में अपनाना होता है। नवल कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आप तय करते हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन खुशी कैसे चुने? नवल कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ज्यादा निराशा होगी। इच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद के साथ करते हैं कि आप असंतुष्ट रहेंगे, नवल कहते हैं। दूसरा, प्रेजेंट में जीना सीखिए। पास्ट के बारे में सोचकर दुखी मत होइए और फ्यूचर की चिंता में अपना प्रेजेंट खराब मत कीजिए। जो है वह अभी है। तीसरा, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको अपने मन को कंट्रोल करना सिखाता है और आपके अंदर एक शांति लाता है। और आखिर में, ग्रेटफुल रहिए। जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं उन पर ध्यान फोकस कीजिए। चैप्टर 7, नवल रविकांत, एक मॉडर्न फिलोसोफर। दोस्तों, नवल रविकांत सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न फिलोसोफर भी है। उनकी ज्ञान आज के समय में और भी रेलेवेंट हो जाती है जब हम सब कंफ्यूजन और स्ट्रेस से घिरे हुए हैं। नवल का कहना है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद पर कर सकते हैं। अपने आप को जानिए, अपने माइंड का ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व योर माइंड, बी अवेयर, लेट गो ऑफ ईगो। नवल कहते हैं हम सब अपनी जिंदगी में बाहर की तरफ देखते रहते हैं, सक्सेस, फेम, वैलिडेशन के लिए। लेकिन नवल का कहना है कि यह सब तो आपके अंदर ही है। जो बाकी दुनिया ढूंढ रही है वह सब आपके अंदर है। जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो आपको बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, नवल की यह विजडम आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए और खुद को जानिए। नवल रविकांत की विजडम आपके लिए। तो क्या सीखा हमने? वेल्थ बनाओ पर वैल्यूज के साथ। अपने पैशन को फॉलो करो। सिस्टम बनाओ, न कि सिर्फ गोल्स। आजादी चाहो, न कि फेम। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। एस्केप कॉम्पिटिशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी पावरफुल बुक समरीज मिल सकें। और कमेंट करके जरूर बताना नवल की कौन सी लाइन ने आपको सबसे ज्यादा टच किया। लेट्स बिल्ड वेल्थ, हैप्पीनेस एंड अ बेटर लाइफ टुगेदर।